अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की ये हमारी दूसरी वीडियो है जिसमें हम B4U कंपनी को एक्सपोज़ करेंगे। अगर आपने हमारी पहली वीडियो नहीं देखी तो उसको लाज़मी देखें, उस वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पहली वीडियो में हमने एक्सपोज़ किया था कि B4U कंपनी कोई MLM कंपनी नहीं है बल्कि एक पोंजी कंपनी है, और ये एक्चुअलिटी मैंने एविडेंस के साथ प्रूव की है पहली वीडियो में कि B4U एक पोंजी कंपनी है, एक स्कैम कंपनी है। तो आज के इस वीडियो में हम इस कंपनी को फर्दर एक्सपोज़ करेंगे और इस वीडियो में हम B4U कंपनी का बैकग्राउंड क्या है ये देखेंगे। इस कंपनी की रजिस्ट्रेशन के ऊपर हम बात करेंगे, इस कंपनी के जो बिज़नेस प्लान है उनको देखेंगे, और कंपनी 28 कंट्रीज़ में चल रही है या नहीं इस हकीकत को जानेंगे, और कंपनी इन कंट्रीज़ में रजिस्टर्ड भी है कि नहीं, इस चीज़ के ऊपर हम बात करेंगे। तो चले दोस्तों, बिना वक्त ज़ाय किए अपनी वीडियो की तरफ चलते हैं, और सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इस कंपनी का बैकग्राउंड क्या है और इस कंपनी का इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, कंपनी के बिज़नेस प्लान क्या है। दोस्तों, कंपनी के जो फाउंडर हैं वो ये कहते हैं कि ये मलेशियन बेस्ड कंपनी है और ये 2017 से चल रही है, और ये कंपनी मलेशियन गवर्नमेंट से भी रजिस्टर्ड है। इस कंपनी का जो सबसे पहला डोमेन नेम था वो bitcoinsforyou.my था। आप में से कुछ लोग जिन्होंने अभी कुछ अर्सा पहले ही इस कंपनी को ज्वाइन किया, एक साल पहले या 2 साल पहले जिन्होंने इस कंपनी को ज्वाइन किया, शायद उन लोगों के नॉलेज में ये बात ना हो कि इस कंपनी का जो सबसे पहला डोमेन था वो bitcoinsforyou.my था। फिर कुछ अर्सा बाद इस डोमेन नेम को बंद कर दिया गया था। अब इस डोमेन नेम को बंद करने की क्या रीज़न थी, मैंने काफ़ी कोशिश की इस रीज़न को फाइंड आउट करने की, लेकिन मुझे ये रीज़न नहीं मिली। बट एनीवे, आप इस डोमेन की जो रजिस्ट्रेशन डिटेल्स हैं अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, और इन डिटेल्स में ये जो नाम है मेज़ान बिन इस्माइल, ये जो इस्माइल नाम है ये आपने याद रखना है, इसको आपने फोकस में रखना है, क्योंकि इस वीडियो में आगे चलकर हम इस नाम का जिक्र करेंगे और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस वीडियो का। अब पहला डोमेन बंद करने के बाद वेबसाइट को नए डोमेन नेम पर ट्रांसफ़र किया गया, और ये जो नया डोमेन था ये b4utrade.com था। इस डोमेन को कंपनी ने 2018 में परचेज़ किया, और इस डोमेन की जो डिटेल्स हैं, जो रजिस्ट्रेशन डिटेल्स हैं, वो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। फिर उसके बाद अभी कुछ अर्सा पहले ही इस डोमेन नेम को भी बंद कर दिया गया एक हैकिंग अटैक का बहाना लगाकर, और अब करंटली कंपनी जो डोमेन नेम इस्तेमाल कर रही है वो b4uglobal.com है। अब आप ये देखें कि कंपनी ने 2017 से अब तक 3 डोमेन नेम तब्दील किए। एक प्रोफेशनल कंपनी कभी भी अपना नाम बार बार तब्दील नहीं करती, क्योंकि एक डोमेन ही कंपनी की असल पहचान होती है, लेकिन ये कंपनी बार बार अपने डोमेन्स बदलती आई है। और रही बात हैकिंग अटैक की, तो दोस्तों ये कोई हैकिंग अटैक नहीं था, बल्कि इन लोगों की अपनी ये एक साजिश थी। इन लोगों ने खुद अपनी वेबसाइट के इंडेक्स पेज के ऊपर एक हैकिंग अटैक का मैसेज लिखा, और फिर लोगों में ये बात फैला दी कि इनकी वेबसाइट के ऊपर हैकिंग अटैक हुआ है। आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं जब इनकी वेबसाइट हैक हुई तो वहाँ पर कौन सा मैसेज लिखा गया था। योर सिस्टम हैज़ बीन हैक्ड बाय इस्माइल चिरक्की या क्रिकी या फिक्की, अभी पता नहीं ये क्या चीज़ लिखी है। दोस्तों, अब आपको याद होगा कि कुछ देर पहले मैंने आपको कहा था कि एक नाम आपने अपने जहन में रखना है, इस्माइल, जो कि इनका जो पहला डोमेन था bitcoinsforyou, उस डोमेन को रजिस्टर करवाते वक्त जो नाम इन लोगों ने इस्तेमाल किया था वो मेज़ान बिन इस्माइल था। अब ये जो इनका दूसरा डोमेन है b4utrade.com, ये डोमेन जब हैक हुआ तो इसके ऊपर हैकर का जो नाम लिखा गया वो इस्माइल चिरक्की या क्रिकी कुछ भी लिखा था, इस्माइल नाम यहाँ पर यूज़ हुआ। अब जो सेंसिबल लोग हैं उनके लिए मेरे ख़्याल से ये इशारा काफ़ी है कि ये एक हैकिंग अटैक था या इन्होंने ख़ुद ये साजिश की है। अब अपने डोमेन को हाईजैक करना, उसके ऊपर इस तरह किसी हैकिंग अटैक का बहाना लगाकर उस डोमेन को बंद करना, इसके पीछे क्या लॉजिक है ये तो ये लोग बेहतर जानते हैं या फिर अल्लाह ताला ही बेहतर जानते हैं। बहरहाल ये कोई हैकिंग अटैक नहीं था। और आपको याद होगा कि जब इनकी वेबसाइट हैक हुई तो इन्होंने कहा कि वेबसाइट हैक हो गई है। फिर कुछ दिन लोगों को ना तो प्रॉफिट मिला उनके अकाउंट्स में, ना किसी तरह का प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया गया, ना ही विड्रावल लोगों को मिले, क्योंकि इन लोगों ने बताया कि कंपनी की वेबसाइट के ऊपर अटैक हुआ है तो कोशिश कर रहे हैं कि इसको दोबारा से रिकवर किया जाए। कुछ दिन लोगों को ना तो प्रॉफिट मिला, ना ही किसी तरह का कोई विड्रॉ इन्होंने किसी को दिया। फिर कुछ अर्से बाद इन्होंने बताया कि लोगों को कहा कि लोग परेशान ना हों, बल्कि लोगों को ये खुशखबरी दी कि हर तरह का डाटा इनके पास महफूज है, इनके पास बैकअप महफूज है,
और बहुत जल्द ये उस बैकअप को दोबारा एक नए डोमेन के ऊपर रिस्टोर कर देंगे। और फिर आपने देखा कि जो पुराना डोमेन था b4utrade.com, उस डोमेन को इन्होंने बिल्कुल छोड़ दिया, उसको बंद कर दिया और एक नया डोमेन लिया b4uglobal.com और वेबसाइट को उस डोमेन के ऊपर दोबारा से रीलोड कर दिया। अब दोस्तों आप ये देखें कि अगर हैकर्स किसी कंपनी के ऊपर अटैक करते हैं तो वो कभी भी अपना टाइम वेस्ट करने के लिए किसी कंपनी की वेबसाइट के ऊपर अटैक नहीं करते। हैकर किसी वेबसाइट के ऊपर सिर्फ अपना नाम लिखने के लिए कभी भी अटैक नहीं करते, बल्कि हैकर्स जब किसी भी वेबसाइट की कंपनी के ऊपर अटैक करते हैं तो वो वहाँ से कुछ ना कुछ चोरी करना चाहते हैं, वहाँ से कोई ना कोई चीज़ गेट करना चाहते हैं, जिसके लिए वो उस कंपनी की वेबसाइट के ऊपर अटैक करते हैं। लेट्स से कि अगर हैकर्स फेसबुक के ऊपर अटैक करेंगे तो वो वहाँ से लोगों की जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, जो लोगों का पर्सनल डाटा है, उसको स्टील करने के लिए अटैक करेंगे। अगर हैकर्स बैंकों की वेबसाइट के ऊपर अटैक करते हैं तो वहाँ से वो लोगों की पर्सनल इन्फॉर्मेशन या फिर लोगों के पैसे चोरी करने के लिए अटैक करते हैं। अब b4u कंपनी के ऊपर हैकर्स ने सिर्फ अटैक किया और कंपनी की वेबसाइट के ऊपर सिर्फ अपना नाम लिखा और बस ख़त्म हो गया। सिर्फ इतने से काम के लिए हैकर्स कभी भी अपना टाइम वेस्ट नहीं करते। दोस्तों अगर सच में हैकर्स b4u कंपनी की वेबसाइट के ऊपर अटैक करते तो डेफिनेटली वो इनकी वेबसाइट में फ़ेक अकाउंट्स बनाते, उन अकाउंट्स में फ़ंड ऐड करते, फिर उस फ़ंड को विड्रॉ करने की कोशिश करते, इनकी वेबसाइट से पैसे चुराने की कोशिश करते। हैकर्स कभी भी सिर्फ अपना नाम लिखने के लिए किसी भी कंपनी की वेबसाइट के ऊपर अटैक नहीं करते। और दूसरी बात यह कि अगर सच में b4u कंपनी की वेबसाइट के ऊपर अटैक हुआ है, हैकर्स ने अटैक किया है, तो भाई आप जो आपकी वेबसाइट का सोर्स कोड है उसको आप सिक्योर करें। डोमेन चेंज करने वाली कौन सी लॉजिक है कि आप अपना डोमेन चेंज करेंगे तो आपकी वेबसाइट सिक्योर हो जाएगी। आप अपने सोर्स कोड को देखें, आप देखें कि आपके ऊपर किस एंगल से अटैक हुआ, अपनी वेबसाइट को उस एंगल से सिक्योर करने की कोशिश करें। आपने तो सिर्फ डोमेन चेंज किया और वही फाइलें आपने उठा के अपने नए डोमेन के ऊपर अपलोड कर दी। इस तरह आप हैकिंग अटैक से कैसे बचेंगे? दोस्तों जो लोग डेवलपमेंट को थोड़ा बहुत जानते हैं उनको समझ आ गई होगी कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अब आप ये देखें, वो जो डोमेन था b4utrade.com, उस डोमेन के ऊपर कोई और वेबसाइट अभी खुलती है और b4u कंपनी ने अपनी वेबसाइट के ऊपर अपने मेंबर्स को अपडेट किया कि b4utrade.com डोमेन के ऊपर कोई भी इन्वेस्ट ना करे, कंपनी उसकी रिस्पॉन्सिबल नहीं है। भाई अगर आप लोग अपना डोमेन नहीं संभाल सकते, अपने डोमेन को महफूज नहीं कर सकते, तो आप लोगों के पैसे किस तरह महफूज रखेंगे? अब बार बार डोमेन्स चेंज करने के पीछे इस कंपनी की क्या लॉजिक है, इनका क्या प्लान है, ये तो मैं नहीं जानता। बहरहाल मुझे ऐसा लगता है कि शायद ये लोग ये समझते हैं कि जिन लोगों ने bitcoins4u.my के ऊपर पेमेंट की तो वो डोमेन बंद हो गया, वो इनके ऊपर कोई लीगल एक्शन नहीं ले सकते। फिर उसके बाद जो डोमेन इन लोगों ने यूज़ किया b4utrade.com, उसके ऊपर भी काफ़ी सारे लोगों ने पेमेंट्स की, अभी वो डोमेन भी इन लोगों ने बंद कर दिया। तो शायद इन्हें लगता है कि अब जिन लोगों ने b4utrade.com के ऊपर पेमेंट की वो इनके ऊपर कोई लीगल एक्शन नहीं ले सकते। तो भाई ये सिर्फ बातें ही हैं, लोग आपके ऊपर लीगल एक्शन ले सकते हैं, आप भले जितने मर्जी डोमेन चेंज कर लें, ऐसी कोई बात नहीं। दोस्तों अब हम बात करते हैं इस कंपनी की रजिस्ट्रेशन के बारे में। कंपनी के जो फाउंडर हैं वो ये कहते हैं कि ये कंपनी मलेशियन गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड है और जो सर्टिफिकेट वो लोगों को दिखाते हैं वो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस पिक्चर में जो वेब लिंक है वो आप देखें b4uwallet.com है, यानी ये इनका एक अलग डोमेन नेम है जो कि सिर्फ एक डिजिटल करेंसी एक्सचेंजर है। ये वेबसाइट आप देख सकते हैं, इसमें आप सिर्फ डिजिटल करेंसी एक्सचेंज कर सकते हैं, इसके अलावा कंपनी मेंबर से इन्वेस्टमेंट नहीं ले सकती। और अगर आप सर्टिफिकेट को देखें तो उसमें भी वाज़ेह तौर पर लिखा है कि ये कंपनी सिर्फ डिजिटल करेंसी एक्सचेंज कर सकती है। सबसे ऊपर बिज़नेस प्लेटफॉर्म का जो वेब लिंक है वो आप देखें b4uwallet.com, यानी ये एक अलग डोमेन है। इसके बाद नीचे आप इनकी जो सर्विसेज हैं उनकी डिटेल्स आप देख सकते हैं, लाइक एक्सचेंजिंग डिजिटल करेंसी फॉर मनी, एक्सचेंजिंग मनी फॉर डिजिटल करेंसी, एक्सचेंजिंग वन डिजिटल करेंसी फॉर अनदर डिजिटल करेंसी। इसका मतलब ये है कि ये लोग डिजिटल करेंसी को पेपर करेंसी में जो हमारे पैसे इनमें एक्सचेंज कर सकते हैं, या पैसों को डिजिटल करेंसी में एक्सचेंज कर सकते हैं, या एक डिजिटल करेंसी को किसी दूसरी डिजिटल करेंसी में एक्सचेंज कर सकते हैं। और कौन सी ऐसी डिजिटल करेंसी हैं जिनको ये एक्सचेंज कर सकते हैं? सबसे नीचे आप देख सकते हैं डिजिटल करेंसीज इन्वॉल्व्ड, बिटकॉइन, इथेरियम, रिपल, बिटकॉइन कैश, ये इनकी वो डिजिटल करेंसी हैं जिनको ये लोग एक्सचेंज कर सकते हैं।
और सबसे नीचे आप देखें अदर सर्विसेज प्रोवाइडेड, वहाँ पर नॉट एप्लीकेबल लिखा है, यानी इसके अलावा ये दूसरी कोई भी सर्विस नहीं दे सकते, ये लोगों से इन्वेस्टमेंट नहीं ले सकते, लोगों से पैसे नहीं ले सकते और उनको किसी भी तरह की कोई दूसरी सर्विस प्रोवाइड नहीं कर सकते इस सर्टिफिकेट को देखते हुए। इसका मतलब ये है कि ये कंपनी सिर्फ डिजिटल करेंसी एक्सचेंज कर सकती है, इसके अलावा B4G कंपनी लोगों से किसी भी तरह की कोई इन्वेस्टमेंट नहीं ले सकती। ये इनका सबसे पहला झूठ है। अब हम ये देखते हैं कि कंपनी के बिज़नेस प्लान क्या है। ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कंपनी के जो बिज़नेस प्लान हैं, और अब मैं आपको इनकी डिटेल्स बताता हूँ। कंपनी में जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट है वो $50 है और मैक्सिमम जो इन्वेस्टमेंट है वो $10 लाख है। $10 लाख, इट्स रियली वेरी ह्यूज अमाउंट, और ये पाकिस्तानी रुपीज़ में 16 करोड़ से भी ज़्यादा की अमाउंट बनती है। डॉलर्स का जो आज का रेट है, अगर उस हिसाब से देखें तो ये बहुत बड़ी अमाउंट बनती है पाकिस्तानी रुपीज़ में। अब हम ये देखते हैं कि इस कंपनी का जो बिज़नेस प्लान है, इसमें ये अपने मेंबर्स को किस तरह कमीशन डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, उनको पर डे ये कितनी परसेंटेज देते हैं। दोस्तों, आप कंपनी में जितने भी इन्वेस्ट करेंगे, कंपनी आपको आपकी जो कैपिटल अमाउंट है उसका 7 to 20% देगी एवरी मंथ। यानी कंपनी आपको हर महीने रैंडमली कमीशन देगी, जो कि मिनिमम 7% हो सकता है और मैक्सिमम 20% भी हो सकता है। ये इनका कमीशन टेबल है और इसमें पूरे महीने के हर गुजरने वाले दिन की कमीशन परसेंटेज बताई जाती है। इस परसेंटेज की जो एवरेज है, अगर हम इसको देखें तो ये तकरीबन 0.3% पर डे है। आई मीन अगर आपको डेली 0.3% मिले तो ये एक महीने का 9% आपको मिलेगा, जो कि आपने इन्वेस्ट किया है। लेट्स से कि अगर आपने 10,000 इन्वेस्ट किया है तो 9% आपको अगर हर महीने मिले तो ये 9 महीने या फिर 10 महीनों में आपकी जो कैपिटल अमाउंट है वही आपको वापस मिलेगी। इसका मतलब ये हुआ कि जब आप कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं तो लगभग 1 साल कंपनी आप ही के पैसे आपको थोड़े थोड़े विड्रॉ की शक्ल में देती रहती है। और जो हमारे यहाँ पर लोग हैं वो क्या समझते हैं कि कंपनी की तरफ से हमें प्रॉफिट आ रहा है। भाई, आपको प्रॉफिट तब आएगा जब आपके अपने पैसे जो आपने इन्वेस्ट किए, जो आपकी कैपिटल अमाउंट है, जब वो कंपनी आपको रिटर्न कर देगी तो उसके बाद जो प्रॉफिट आपको मिलेगा, जो कमीशन आपको मिलेगा, वो आपका प्रॉफिट होगा। भाई, अगर आप किसी सब्ज़ी वाले को 10,000 रुपया दे दें तो 1 साल बाद वो सब्ज़ी वाला भी आपके 10,000 के ऊपर आपको 10,000 प्रॉफिट बआसानी दे सकता है। 1 साल का टाइम है इसमें, 1 साल बहुत ज़्यादा है। तो 1 साल में इतना प्रॉफिट जनरेट करना ये कोई मुश्किल काम नहीं, ये कोई जादू नहीं है जो कंपनी आपको करके दिखा रही है, बल्कि ये एक मनी रोटेशन सिस्टम है। इनके पास कोई भी सोर्स ऑफ इनकम नहीं है जहाँ पर ये आप लोगों के इन्वेस्ट करते हैं और वहाँ से रेवेन्यू जनरेट करके आप में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। कंपनी कहती है कि कंपनी के काफ़ी सारे ट्रेडिशनल बिजनेसेस हैं, तो इसके ऊपर भी मैं अलग से कि इंशाल्लाह वीडियो बनाऊंगा। आने वाली वीडियो इसी चीज़ के ऊपर होगी, तो इसको कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। लेकिन बात यहाँ पर ख़त्म नहीं होती, बात इससे भी आगे जाती है। इस कंपनी के प्लान्स इससे भी ज़्यादा ख़तरनाक हैं। कंपनी आपकी कैपिटल अमाउंट पर आपको डेली कमीशन तो देती है, लेकिन उसके साथ साथ जिन लोगों को आप कंपनी में ज्वाइन करवाएंगे उनकी ज्वाइनिंग पर भी कंपनी आपको कमीशन देगी, जिसे डायरेक्ट कमीशन कहते हैं ये लोग। और उसके साथ साथ जितना कमीशन उन लोगों को डेली मिलेगा उसकी भी एक स्पेसिफिक परसेंटेज आपको डेली कमीशन की शक्ल में मिलेगी। और जिनको आप ज्वाइन करवाएंगे, आगे वो लोग जिनको ज्वाइन करवाएंगे उनका भी कमीशन आपको मिलेगा एक स्पेसिफिक परसेंटेज के हिसाब से। और इस तरह 5 लेवल तक आपको कमीशन मिलेगा आपकी डाउनलाइन में से। और यही चीज़ साबित करती है कि ये एक पोंजी कंपनी है, क्योंकि जो पोंजी कंपनीज होती हैं वो इसी तरह लोगों को कमीशन का लालच देती हैं ताकि उनके मेंबर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ज्वाइन करवाएं। और जब इस तरह की कंपनीज डीस्टेबलाइज हो जाती हैं तो अपनी कंपनी को दोबारा स्टेबल करने के लिए ये लोग मुख्तलिफ़ किस्म के टैक्टिक्स इस्तेमाल करते हैं, लाइक विड्रा को लिमिट लगाना, प्रॉफिट को कम करना, या विड्रा या डिपॉज़िट में ज़्यादा फ़ीस चार्ज करना, मुख्तलिफ़ तरह की प्रमोशंस निकालना ताकि लोग अट्रैक्ट हों और ज़्यादा से ज़्यादा सेल करवाएं या ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ज्वाइन करवाएं ताकि कंपनी दोबारा स्टेबल हो सके। तो चलें दोस्तों, अब हम बात करते हैं B4G कंपनी की रजिस्ट्रेशन पर। कंपनी के CEO कहते हैं कि ये कंपनी 28 कंट्रीज़ में चल रही है और इन कंट्रीज़ में कंपनी रजिस्टर्ड भी है। दोस्तों, किसी भी वेबसाइट की ट्रैफिक को चेक करने के लिए हमारे पास एक बहुत ऑथेंटिक एक प्लेटफॉर्म है जिसे alexa.com कहते हैं।
इस पर आप किसी भी वेबसाइट की ट्रैफिक को चेक कर सकते हैं कि इस वेबसाइट को किस किस कंट्री में विज़िट किया जाता है, डेली बेस पर कितने विजिटर इस वेबसाइट को विज़िट करते हैं। तो चलें अब हम इस वेबसाइट के ऊपर beforeyoutrade.com को देखते हैं कि इसका रैंक क्या है, इसका ग्लोबल रैंक क्या है, किस किस कंट्री में इस वेबसाइट को विज़िट किया जाता था। फिर उसके बाद हम ये देखेंगे कि बिफोर यू ग्लोबल जो वेबसाइट है वो कितने कंट्रीज़ में ओपन होती है और कहाँ कहाँ से उसे विज़िट किया जाता है, डेली उसके ऊपर कितने लोग उसे विज़िट करते हैं। तो ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं beforeyoutrade.com। ये जो इनका पहला डोमेन था, इससे पहले जो इन्होंने कहा कि हैक हुआ जिसकी वजह से इन लोगों ने उसको बंद किया, इस डोमेन की जो ट्रैफिक है ये उसका ग्लोबल रैंक है। और ये आप देख सकते हैं कि दुनिया में कितने ममालिक में इस वेबसाइट को विज़िट किया जाता है। तो अब हम देखते हैं कि beforeyouglobal.com ये दुनिया के कितने ममालिक में ओपन होती है, कितने लोग इसको डेली बेस पर विज़िट करते हैं। तो इसकी डिटेल्स भी आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर। तो दोस्तों आपने देखा जो बिफोर यू ट्रेड और बिफोर यू ग्लोबल दोनों डोमेन्स को हमने alexa.com के ऊपर ट्राई किया तो सिर्फ 3 कंट्री ऐसे हैं जिनमें इस वेबसाइट को ओपन किया जाता है, जिसमें लोग इस कंपनी की वेबसाइट को विज़िट करते हैं, जिसमें जो टॉप रेटेड कंट्री वो पाकिस्तान है, उसके बाद मलेशिया और फिर सऊदी अरेबिया। इसका मतलब ये हुआ कि ये कंपनी 28 मुल्कों में नहीं चल रही। अगर 28 मुल्कों में चलती तो इनका जो ग्लोबल रैंक है वो इससे भी ज़्यादा अच्छा होता। अब आप इनका ग्लोबल रैंक देख लें और उसके साथ साथ आप ये देखें कि अलेक्सा जो कंट्री शो करवा रहा है, जिसमें जिन कंट्रीज़ में इस वेबसाइट को विज़िट किया जाता है उसमें सिर्फ 3 कंट्रीज़ हैं। और अगर आप इस कंपनी के जो फाउंडर हैं उनकी बात सुने, जो सैफुर रहमान साहब हैं, अगर आप उनकी बात सुने तो वो ये कहते हैं कि जिस कंट्री में हमारे 1000 से प्लस मेंबर्स हो जाएं, हम उस कंट्री में अपनी कंपनी को रजिस्टर्ड भी करवाते हैं और वहाँ पर अपने ऑफिसेज़ भी बनवाते हैं। तो दोस्तों अगर ये लोग कहते हैं कि इनकी वेबसाइट 28 मुल्कों में चलती है तो इसका मतलब ये हुआ कि 28,000 से ज़्यादा इनके मेंबर्स होंगे। तो अगर इनके 28,000 से ज़्यादा मेंबर्स होते तो इनका जो ग्लोबल रैंक है वो इससे ज़्यादा बेहतर होता, इनसे ज़्यादा अच्छा होता। तो दोस्तों ये इनका दूसरा झूठ है कि ये कंपनी 28 मुल्कों में रजिस्टर्ड है। 28 मुल्कों में लोग इस कंपनी की वेबसाइट को विज़िट करते हैं और इस कंपनी पर काम कर रहे हैं। ये बिल्कुल गलत बात है। अलेक्सा में आप देख सकते हैं और ये सबसे ऑथेंटिक एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पर किसी भी वेबसाइट को आप चेक कर सकते हैं कि उसके ऊपर कितनी ऑडियंस है, उसके पास कितनी ट्रैफिक है और किस किस कंट्री से है। तो चलें दोस्तों अब हम बात करते हैं इस कंपनी की रजिस्ट्रेशन पर। दोस्तों ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं इस कंपनी के जो ट्रेडिशनल बिजनेसेस हैं, जिनमें बिज़नेस लाइफ है, फ्यूचर प्रॉपर्टी है, बिफोर यू सॉफ्ट है, ब्रावो टैक्सी, अल्फ़ा एडवर्टाइजिंग, बिफोर यू फाउंडेशन है, AAS वॉरियर्स। अच्छा एक चीज़ और दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये जो वॉरियर्स ट्रैवल के नाम से भी इनकी एक कंपनी थी। सैफुर रहमान साहब की मलेशिया में एक वॉरियर्स ट्रैवल के नाम से भी एक कंपनी थी, जिसमें ये एज ए ट्रैवल एजेंट काम करते थे, लोगों को वीज़ा वगैरह की ऑफ़र करते थे अदर कंट्रीज़ के लिए। तो एक नौशाद नामी बंदे ने मुझसे रब्ता किया मेरे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर और उसने काफ़ी ज़्यादा एविडेंस मुझे दिए सैफुर रहमान के ख़िलाफ़। तो वो भी उसके ऊपर मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा। पहले भी कुछ यूट्यूबर्स ने उसके ऊपर वीडियो बनाई थी। तो उस बंदे के साथ भी सैफुर रहमान ने बहुत बड़ा स्कैम किया है। उसकी जो चैट कन्वर्सेशन मेरे साथ वो भी मेरे पास है, वो भी उसके भी स्क्रीनशॉट्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और काफ़ी ज़्यादा उसने एविडेंस मुझे दिए हैं इनके ख़िलाफ़, तो मैं उसके ऊपर अलग से इंशाल्लाह एक वीडियो बनाऊँगा। अब आप ये देखें कि ये जो लिस्ट आपके सामने है, जो इनके ट्रेडिशनल बिजनेसेस हैं, इनके सामने आप देखें सिर्फ NTN नंबर लिखे हैं। जितनी भी ये कंपनीज़ हैं इनके सामने NTN नंबर लिखे हैं। अब इस लिस्ट में आप हर कंपनी के नाम के आगे उस कंपनी का NTN नंबर देख सकते हैं। NTN मीन नेशनल टैक्स नंबर। अब हम ये देखते हैं कि ये लोग किस चीज़ को रजिस्ट्रेशन कहते हैं। अभी कुछ अर्सा पहले ही CEO साहब ने एक वीडियो में कहा कि बिफोर यू कंपनी USA में भी रजिस्टर्ड हो गई है और कंपनी को NTN मिल गया है और बहुत जल्द कंपनी USA में भी अपने बैंक अकाउंट्स खुलवा कर वहाँ पर भी अपना वर्क स्टार्ट करने वाली है। तो भाई साहब आपको बताता चलूँ कि NTN लेने से कंपनी रजिस्टर्ड नहीं होती, बल्कि NTN लेने से आपने अपने आप को उस कंट्री के टैक्स स्टेट में सबमिट कर लिया। यानी अब आप जितना भी कमाएंगे उस पर आपको उस कंट्री में टैक्स पे करना होगा। इसके अलावा NTN का कोई फ़ायदा नहीं है, इसका कोई काम नहीं है।
बिल्कुल इसी तरह जिस तरह पाकिस्तान में हमारी गवर्नमेंट कहती है कि हर पाकिस्तानी अपना NTN बनवाए और टैक्स नेट में शामिल होकर टैक्स पे करे, जिस तरह पाकिस्तान में टैक्स कलेक्शन के लिए एक डिपार्टमेंट है जिसका नाम FBR है, यानी फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। ये डिपार्टमेंट सिर्फ टैक्स कलेक्शन एंड टैक्स मैनेजमेंट का काम ही कर सकता है, यानी ये डिपार्टमेंट आपसे सिर्फ टैक्स ले सकता है आपकी पूरे साल की जो अर्निंग है उसके ऊपर। इसके अलावा ये डिपार्टमेंट किसी भी तरह की कोई ऐसी अथॉरिटी नहीं रखता कि ये किसी भी कंपनी को पाकिस्तान में काम करने की परमिशन दे या फिर उसको प्रिवेंट करे काम करने से, बल्कि जितनी भी कंपनीज़ हैं उनको रेगुलेट करने के लिए पाकिस्तान में एक रेगुलेटरी बॉडी है जिसे हम SECP कहते हैं, यानी सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान। ये वो डिपार्टमेंट है जो किसी भी कंपनी को पाकिस्तान में काम करने की इजाज़त देता है और किसी भी कंपनी को पाकिस्तान में काम करने से रोक सकता है और किसी भी कंपनी के ऊपर लीगल एक्शन ले सकता है। इसी तरह पूरी दुनिया में कंपनीज़ को रेगुलेट करने के लिए उन कंट्रीज़ में डिपार्टमेंट्स हैं जहां पर आपको अपनी कंपनी को रजिस्टर्ड करवाना पड़ता है। अब सिर्फ टैक्स नेट में शामिल होकर आप ये कहें कि आपकी कंपनी रजिस्टर्ड होगी तो ये बिल्कुल गलत बात है। ये लोगों की मिसकंसेप्शन है कि जिस कंपनी का NTN बना हो या जो कंपनी FBR से रजिस्टर्ड हो तो वो कंपनी लीगल होती है। ये बिल्कुल गलत बात है। आप जब भी FBR में अपना NTN अप्लाई करते हैं तो वो ऑनलाइन भी आप अप्लाई कर सकते हैं, आप खुद अप्लाई कर सकते हैं और 1 या 2 दिन में अप्लाई करने के बाद आपका NTN आपको मिल जाता है। और NTN नंबर लेने के बाद इसका मतलब ये हुआ कि आपने अपने आप को उस कंट्री का जो टैक्स नेट है उसमें शामिल कर लिया। अब आपको हर साल टैक्स पे करना होगा जो भी आप पूरे साल में अर्निंग करते हैं उसके ऊपर। इसके अलावा NTN का और कोई भी फ़ायदा नहीं है। आप ये नहीं कह सकते कि ये कंपनी उस कंट्री से रजिस्टर्ड है। और दोस्तों, B4U कंपनी पाकिस्तान में SECP से रजिस्टर्ड नहीं है। और जब आप इनसे पूछते हैं कि आपकी कंपनी पाकिस्तान में SECP से क्यों नहीं रजिस्टर्ड, तो ये लोग ये बहाना लगाते हैं कि क्रिप्टो करेंसी की वजह से SECP ने अभी तक B4U कंपनी को रजिस्टर नहीं किया। तो इस पर मैं इनको यही बात कहूँगा कि भाई आप कौन सा लोगों से क्रिप्टो करेंसी में डील करते हैं? आप लोगों को बिटकॉइन तो नहीं देते, या आप लोगों से जो इन्वेस्टमेंट लेते हैं वो बिटकॉइन से तो नहीं लेते, या किसी भी क्रिप्टो करेंसी से आप लोगों से इन्वेस्ट नहीं लेते। ना ही लोगों को जो आप कमीशन देते हैं या विड्रावल देते हैं वो क्रिप्टो करेंसी में देते हैं। आप तो लोगों से जो इन्वेस्टमेंट लेते हैं वो पाक रुपीज़ में लेते हैं, और जब आप लोगों को विड्रा देते हैं तो वो भी आप पाक रुपीज़ में देते हैं। तो इसमें क्रिप्टो करेंसी वाली तो बात बिल्कुल भी नहीं है। तो जो मेन हकीकत है, जो मेन कॉज है इसका, वो ये है SECP को पता है कि ये एक पोंजी कंपनी है, एक मनी रोटेशन सिस्टम है, और इसी वजह से SECP ने इस कंपनी को रजिस्टर नहीं किया। दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखें कि पूरी दुनिया में किसी भी मुल्क में अगर आप कोई ऐसी कंपनी स्टार्ट करना चाहते हैं जो लोगों से इन्वेस्टमेंट ले और फिर उस इन्वेस्टमेंट के ऊपर लोगों को इंटरेस्ट दे या कमीशन दे, तो इस तरह की कंपनी को स्टार्ट करने के लिए बहुत स्पेशल रजिस्ट्रेशन होती है। जिस तरह आप कह लें कि बैंक्स वगैरह हैं, इनके पास उस तरह की रजिस्ट्रेशन या इस तरह का सर्टिफिकेट या इस तरह की परमिशन है कि ये किसी भी कंट्री में लोगों से इन्वेस्टमेंट लेते हैं, फिर उसके ऊपर लोगों को इंटरेस्ट देते हैं, और जो ये इन्वेस्टमेंट लेते हैं उसके साथ ये कोई ऐसा बिज़नेस करते हैं, इनके पास ऐसे सोर्स ऑफ इनकम होते हैं जिससे ये रेवेन्यू जनरेट करते हैं और उस रेवेन्यू को लोगों के साथ शेयर करते हैं। तो B4U कंपनी, इसके पास पूरी दुनिया में कोई भी ऐसा मुल्क नहीं है, इवन मलेशिया में भी B4U कंपनी एज अ फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट कंपनी रजिस्टर्ड नहीं है। आई मीन B4U कंपनी के पास मलेशिया में भी वो रजिस्ट्रेशन नहीं है कि ये लोगों से इन्वेस्टमेंट ले और उसके ऊपर लोगों को इंटरेस्ट दे। तो अगर इनके पास मलेशिया में इस तरह की रजिस्ट्रेशन नहीं तो पूरी दुनिया में किसी भी कंट्री में इनके पास ऐसी रजिस्ट्रेशन नहीं है। ये मेरा ओपन चैलेंज है B4U कंपनी के जो फाउंडर हैं उनको, कि अगर इनके पास पूरी दुनिया में किसी भी मुल्क में कोई ऐसा कंट्री जिसने इनको अलाउ किया कि ये ऐसी कंपनी वहाँ पर स्टार्ट करें जिसमें ये लोगों से इन्वेस्टमेंट लें, फिर उस इन्वेस्टमेंट के ऊपर लोगों को इंटरेस्ट दें, तो उसकी रजिस्ट्रेशन ये हमें दिखाएं। दोस्तों, इनकी ये सारी बातें बिल्कुल गलत हैं कि ये कंपनी 28 मुल्कों में रजिस्टर्ड है, 28 मुल्कों में चलती है। मैंने आपको इस कंपनी की जो टोटल ऑडियंस है वो भी मैंने आपको दिखाई, ये जो कंपनी की वेबसाइट है ये कितने मुल्कों में विज़िट होती वो भी मैं आपको दिखा चुका हूँ। और इसके अलावा ये जो ड्रामा करते हैं रजिस्ट्रेशन वाला, इसकी भी हकीकत मैं आपको दिखा चुका हूँ कि ये लोग सिर्फ टैक्स नेट में शामिल हैं। जितने भी इनके पास NTN हैं, खा वो NTN अमेरिका का है या
कनाडा में है इनके पास, या फिर मलेशिया में, या पाकिस्तानी में, या किसी भी कंट्री में इन लोगों ने अपने आप को रजिस्टर्ड करवाया, तो ये रजिस्ट्रेशन जिसे कहते हैं वो NTN है। और NTN का मतलब सिर्फ ये है कि ये लोग वहाँ पर उस कंट्री में टैक्स नेट में शामिल हो गए हैं, और अब ये कंपनी हर साल जो अर्निंग करेगी उसके ऊपर उस कंट्री में टैक्स पे करेगी। इसके अलावा NTN का और कोई काम नहीं है। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा कमेंट बॉक्स में। और एक और बात मैं ये कहना चाहूँगा कि पिछली वीडियो जब मैंने अपलोड की तो कुछ ऐसे दोस्त जो B4U कंपनी के मेंबर हैं उन्होंने कमेंट बॉक्स में काफ़ी मिस लैंग्वेज यूज़ की। तो भाई मैं आपको सिर्फ ये ही कहना चाहता हूँ कि आप मेरे साथ बात करें फैक्ट्स के ऊपर, जिस तरह मैंने आपके साथ बात की है। मिस लैंग्वेज यूज़ ना करें, बल्कि जो बातें मैंने की या तो इनको आप गलत साबित करें। तो मैं अपनी कोई भी ऐसी वीडियो जिसमें मैं B4U कंपनी को एक्सपोज करूँगा उसके कमेंट बॉक्स को मैं बिल्कुल भी डिसेबल नहीं करूँगा, इसलिए कि आपके कमेंट मेरे पास सेफ रहें। और जिस दिन ये कंपनी स्कैम करे तो मैं आप सबके साथ रब्ता करूँगा इंशाल्लाह, और तब आपसे पूछूंगा कि भाई अब आपके क्या कमेंट्स हैं। क्योंकि जब मैंने GT कंपनी के ऊपर वीडियो बनाई तब भी काफ़ी सारे लोगों ने कमेंट बॉक्स में काफ़ी मिस लैंग्वेज यूज़ की, लेकिन मैंने उनके कमेंट्स वगैरह डिलीट नहीं किए थे। और जब GT कंपनी स्कैम करके भाग गई फिर मैंने उन लोगों से रब्ता किया। कुछ ने तो रिप्लाई किया और कुछ ने तो रिप्लाई भी नहीं किया, और जिन लोगों ने रिप्लाई किया वो लोग एग्री थे इस चीज़ के ऊपर कि वाकई उन्हें मेरी बात मान लेनी चाहिए थी। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।